हम अष्टावक्र गीता के प्रकाश में आप और ब्रह्मांड, दृष्टा और दृश्य तथा पूर्णता के सिद्धांतों का विवेचन करेंगे। यह एक विस्तृत आत्मान्वेषण की यात्रा है जो हमारे अस्तित्व की गहराई, हमारे आंतरिक सत्य और संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना के बीच के अटूट संबंध को उजागर करती है। अष्टावक्र गीता प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अद्भुत रचना है जिसमें अद्वैत अर्थात अद्वितीयता का संदेश निहित है। इसमें शून्यता, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के निरपेक्ष संबंध पर जोर दिया गया है। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप, आत्मा और ब्रह्मांड, संपूर्णता एक दूसरे में अंतर्निहित हैं और कैसे दृष्टा, पर्यवेक्षक तथा दृश्य जो देखा जा रहा है के भेद को समझकर हम पूर्णता की प्राप्ति कर सकते हैं। भारतीय दर्शन में अष्टावक्र गीता एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है और बाहरी जगत केवल माया है जो भ्रम के रूप में उपस्थित होती है। आप और ब्रह्मांड की अवधारणा का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति और संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही अविभाज्य चेतना के दो स्वरूप हैं। इसी चेतना के दो पहलुओं को समझने के लिए अष्टावक्र गीता में दृष्टा और दृश्य की अवधारणा का उल्लेख मिलता है, जहां दृष्टा वह शुद्ध, अविनाशी चेतना है जो हर अनुभूति का साक्षी है, जबकि दृश्य वह है जिसे देखा जा रहा है। अष्टावक्र गीता का नाम ऋषि अष्टावक्र के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने इसे राजा जनक के साथ संवाद के रूप में प्रस्तुत किया था। अष्टावक्र स्वयं एक महान विद्वान और प्राचीन ऋषि माने जाते हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से यह स्पष्ट किया कि वास्तविकता केवल एक अचल, अपरिवर्तनीय चेतना है। इस ग्रंथ में ब्रह्मांडीय सच को समझाने के लिए कथन, उपदेश और दृष्टांतों का सहारा लिया ओके गया है, जो शिष्य को अपने अंदर छिपे अनंत सत्य से अवगत कराते हैं। अद्वैतवाद का मूल सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड की समस्त विविधता के पीछे एक एकल, अपरिवर्तनीय चेतना है। अष्टावक्र गीता में इसी सिद्धांत को अत्यंत सरल और प्रभावशाली भाषा में समझाया गया है। आप यानी आत्मा और ब्रह्मांड यानी संपूर्ण अस्तित्व में कोई अंतर्निहित भेद नहीं है। व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब वह इस अद्वैत सत्य को समझ लेता है कि मैं और वह अलग नहीं हैं, दोनों एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि प्रत्येक जीवात्मिक और अचल है। यह आत्मा शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और संपूर्णता का आधार है। व्यक्ति को अपने भीतर छिपे इस दिव्य चेतना को पहचानना ही मुक्ति का मार्ग है। जब हम स्वयं को केवल शरीर, मन और भावनाओं से परिभाषित करते हैं तो हम एक भ्रम में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम इस शुद्ध चेतना का अनुभव करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे अस्तित्व की पूर्णता बाहरी किसी वस्तु या घटना में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही निहित है। ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें यह मानना होगा कि संपूर्णता किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक चेतना में है। जिस प्रकार एक जल में कई रंग और तरंगे हो सकती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में अनेक प्रकट रूप हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल भावना वही एकरूपता है। अष्टावक्र गीता में यह संदेश मिलता है कि संपूर्ण जगत, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, अंततः उसी शुद्ध चेतना की अभिव्यक्ति है। एकत्व का अनुभव। जब हम आप, आत्मा और ब्रह्मांड, संपूर्णता के बीच कोई भेद नहीं समझते, तभी हम एकत्व का अनुभव करते हैं। इस एकत्व में व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर जाता है और संपूर्णता में विलीन हो जाता है। यही अद्वैत का अनुभव है, जहां शुद्ध चेतना अपने आप में, संपूर्णता में, निराकार में विलीन हो जाती है। अष्टावक्र गीता इसी सत्य को सरल शब्दों में कहती है, तू ही ब्रह्मा, तू ही शुद्ध, तू ही शाश्वत। दृष्टा और दृश्य, साक्षी बनाम अनुभूति। दृष्टा का अर्थ है वह चेतना जो सब कुछ देखती है, अनुभव करती है, पर स्वयं किसी भी प्रकार की गतिविधि में लिप्त नहीं होती। यह चेतना व्यक्ति के भीतरी आत्मा की शुद्ध अवस्था है, जो न तो जन्म लेती है और न ही मरण। अष्टावक्र गीता में इसे अविद्यमान कहा गया है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं होता। यह केवल साक्षात्कार का स्रोत है, जिसे समझने के बाद ही व्यक्ति अपनी असली पहचान से अवगत हो पाता है। वहीं दृश्य का अर्थ है वह सब कुछ जो अनुभव में आता है, वस्त्र, ध्वनि, रंग, रूप आदि। यह अनुभव, चाहे वह बाहरी जगत के रूप में हो या आंतरिक विचारों और भावनाओं के रूप में, एक परिवर्तनशील और अस्थिर प्रकृति का होता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार दृश्य केवल भ्रम है,
जिसे समझने की आवश्यकता है। यह भ्रम हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है और हमारी मानसिक अवस्थाओं को प्रभावित करता है। साक्षी की भूमिका। जब हम अपने अंदर के साक्षी को पहचान लेते हैं, तो हम दृश्य के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। हम यह समझते हैं कि बाहरी घटनाएं केवल एक अभिनय हैं, जिनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। अष्टावक्र गीता के उपदेश में यही निहित है कि सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं को केवल दृश्य से अलग करके शुद्ध दृष्टा के रूप में अनुभव करता है। पूर्णता का सिद्धांत। पूर्णता का तात्पर्य केवल बाहरी उपलब्धियों या भौतिक सुखों से नहीं है। अष्टावक्र गीता में यह बताया गया है कि हर व्यक्ति के भीतर पहले से ही संपूर्णता निहित है। व्यक्ति को केवल उस आत्मसाक्षात्कार की आवश्यकता होती है जिससे वह अपनी आंतरिक संपूर्णता को पहचान सके। यह संपूर्णता आत्मज्ञान, आत्मस्वीकार्यता और उस शाश्वत चेतना में विश्वास से उत्पन्न होती है। बाहरी भ्रम और आंतरिक सत्य। बाहर का जगत निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें सुख दुख, वृद्धि क्षय, जन्म मृत्यु की अनंत लहरें चलती रहती हैं। परंतु अष्टावक्र गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि इन सभी परिवर्तनों के पीछे एक अपरिवर्तनीय सत्य छिपा है। जब हम इस सत्य का अनुभव करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि बाहरी परिवर्तन अस्थायी हैं और केवल आंतरिक चेतना ही स्थायी है। यही सत्य हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। आंतरिक साधना की दिशा में ध्यान। पूर्णता प्राप्ति का मार्ग ध्यान और साधना में निहित है। अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि जब व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को शांत करता है, तो वह उस असीम चेतना के संपर्क में आ जाता है जो स्वयं उसकी आंतरिक संपूर्णता है। ध्यान की स्थिति में व्यक्ति बाहरी विचारों और भावनाओं से ऊपर उठकर केवल शुद्ध साक्षी बन जाता है। यही शुद्ध साक्षी अपने आप में संपूर्णता का प्रतीक है। अष्टावक्र गीता में ध्यान के उपदेश। अष्टावक्र गीता में ध्यान को आत्मज्ञान का मुख्य साधन बताया गया है। ध्यान की क्रिया व्यक्ति को उसकी सच्ची प्रकृति से जोड़ती है। जब मन शांत हो जाता है, तो वह बाहरी आकर्षणों और भ्रमों से मुक्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपने अंदर की अनंत चेतना का अनुभव कर पाता है। ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति यह समझने लगता है कि दृश्य मात्र एक अस्थायी माया है और सत्य केवल शुद्ध चेतना में निहित है। ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान के अभ्यास में व्यक्ति अपने सांस, मन और शरीर को एकाग्र करता है। अष्टावक्र गीता में इस प्रक्रिया को अत्यंत सरल भाषा में समझाया गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को उस शुद्ध, अपरिवर्तनीय चेतना से जोड़ता है जो उसे संपूर्णता का एहसास कराती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को आंतरिक शांति, स्थिरता और गहन आनंद प्रदान करती है। ध्यान के लाभ। जब व्यक्ति ध्यान में मग्न हो जाता है, तो उसे कई लाभ प्राप्त होते हैं। मनोवैज्ञानिक शांति, बाहरी तनाव और चिंता से मुक्ति। आत्मिक जागरण, अपने अंदर की दिव्यता और शुद्ध चेतना का अनुभव। पूर्णता की अनुभूति, यह समझ की संपूर्णता बाहरी किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। वास्तविकता की अनुभूति, दृश्य और दृष्टा के बीच के अंतर को समझकर भ्रम से मुक्ति। अष्टावक्र गीता के उपदेश हमें यही संदेश देते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम स्वयं के अंदर छिपे उस असीम सत्य को जान सकते हैं, जो संपूर्णता का प्रतीक है। दृष्टा और दृश्य के बीच की द्वंद्वता को पार करना। द्वंद्व का मूल। अक्सर व्यक्ति अपने अनुभवों को बाहरी जगत से जोड़कर देखता है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है कि वह जिस वस्तु को देख रहा है, वही उसकी पहचान है। यह द्वंद्व दृष्टा और दृश्य के बीच हमें भ्रमित करता है और हमारे मन में अनिश्चितता उत्पन्न करता है। अष्टावक्र गीता में इस द्वंद्व को मिटाने की बात कही गई है। द्वंद्व से मुक्ति का मार्ग। द्वंद्व से मुक्ति का मार्ग है साक्षी बनना, अर्थात अपने अंदर के शुद्ध दृष्टा को पहचानना। जब हम स्वयं को केवल एक साक्षी के रूप में देखते हैं, तो हमें बाहरी घटनाओं और वस्तुओं से कोई लगाव नहीं रहता। अष्टावक्र गीता में कहा गया है, जब मन शांत होगा, तभी वास्तविकता सामने आएगी। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति द्वंद्व से परे जाकर संपूर्णता का अनुभव करता है। एकाग्रता और साक्षात्कार। एकाग्रता का अभ्यास करके हम अपने भीतर के साक्षी से जुड़ते हैं। इस एकाग्रता से हम यह अनुभव करते हैं कि जो कुछ भी हम देखते हैं, वह केवल एक छाया है और वास्तविकता तो हमारे भीतर ही विद्यमान है।
यह समझ हमें द्वंद्व से मुक्त कर देती है और आत्मा के साथ एकता का अनुभव कराती है। पूर्णता और अनंतता का अनुभव। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि व्यक्ति का स्वभाव अनंत है। जब हम अपनी सच्ची पहचान शुद्ध चेतना को समझते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि हमारा अस्तित्व सीमित नहीं है। यह अनंतता हमें न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि हमें उस विशाल ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है जहां कोई भेदभाव नहीं रहता। आत्मा की संपूर्णता। आत्मा, जिसे अक्सर आप कहा जाता है, पूर्णता का प्रतीक है। अष्टावक्र गीता में इसे शाश्वत, अचल और निरंतर बताया गया है। जब हम अपने अंदर की इस संपूर्णता को पहचान लेते हैं तो हमें बाहरी संसार की परिवर्तनशीलता का कोई भय नहीं रहता। आत्मा की यह संपूर्णता हमें यह एहसास कराती है कि बाहरी सुख दुख अस्थायी हैं, परंतु हमारा स्वभाव स्वयं में अटल और शाश्वत है। संपूर्णता का आंतरिक मार्ग। पूर्णता का मार्ग बाहरी किसी साधन में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे ज्ञान में है। अष्टावक्र गीता में इसी बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को बाहरी वस्तुओं या उपलब्धियों में अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए बल्कि स्वयं के अंदर की अनंत चेतना को पहचानना चाहिए। यह आत्मान्वेषण ही हमें पूर्णता के मार्ग पर अग्रसर करता है। आधुनिक जीवन में अष्टावक्र गीता का प्रासंगिकता। आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार, प्रतियोगिता और बाहरी उपलब्धियों की चाह ने मनुष्य को अक्सर मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति में धकेल दिया है। लोग बाहरी वस्तुओं, पैसे, सफलता में अपनी पहचान ढूंढते हैं, परंतु अष्टावक्र गीता हमें यही सिखाती है कि वास्तविक आनंद और शांति हमारे भीतर ही निहित है। जब हम अपने अंदर की चेतना को पहचानते हैं तो हमें बाहरी अस्थिरता से कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मान्वेषण की आवश्यकता। आज के समय में आत्मान्वेषण का महत्व और भी बढ़ गया है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप अचल, शाश्वत और संपूर्ण है। अष्टावक्र गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियां अस्थायी हैं, परंतु आत्मा की संपूर्णता ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और साधना का आधुनिक प्रयोग। अष्टावक्र गीता के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं, विशेषकर ध्यान और साधना के क्षेत्र में। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान भी यह पुष्टि करते हैं कि ध्यान के अभ्यास से तनाव कम होता है, मानसिक स्पष्टता आती है और व्यक्ति अपने अंदर की गहराइयों को समझने लगता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता के सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी हैं। ध्यान के व्यावहारिक उपाय और साधना के तरीके। ध्यान के नियमित अभ्यास से व्यक्ति अपने अंदर की शुद्ध चेतना से जुड़ सकता है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताने से मन की अशांति दूर होती है और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होता है। अष्टावक्र गीता हमें यही सिखाती है कि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की गहराइयों में जाकर वास्तविकता का अनुभव किया जा सकता है। शरीर और मन की एकता। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा के बीच की दूरी को समाप्त कर सकता है। योग और प्राणायाम के अभ्यास से भी इस एकता की अनुभूति होती है। अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि शरीर एक साधन मात्र है और असली शक्ति तो उस शुद्ध चेतना में निहित है जो शरीर के परे है। आंतरिक निरीक्षण। आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति नियमित रूप से अपने अंदर झांके और अपने विचारों, भावनाओं तथा अनुभवों का निरीक्षण करे। इस आंतरिक निरीक्षण से वह समझ पाता है कि उसका स्वभाव अस्थायी घटनाओं से कहीं अधिक स्थायी और संपूर्ण है। इस निरीक्षण से व्यक्ति अपने अंदर के दृष्टा को पहचानता है और दृश्य के भ्रम से मुक्त हो जाता है। साक्षात्कार और आत्मज्ञान की महत्ता। साक्षात्कार का अर्थ है स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में देखना। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि साक्षात्कार ही व्यक्ति को माया के बंधनों से मुक्त कर देता है। आप और ब्रह्मांड का अद्वितीय संबंध। अष्टावक्र गीता का सबसे मुख्य संदेश यही है कि आप यानी आपकी आत्मा और ब्रह्मांड यानी संपूर्ण जगत एक ही चेतना की दो अभिव्यक्तियां हैं। व्यक्ति का सच्चा स्वरूप शुद्ध, अचल और संपूर्ण है और यह वही चेतना है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इस अद्वैत सिद्धांत को समझते हुए व्यक्ति अपने अंदर की अनंत संपूर्णता का अनुभव कर सकता है। दृष्टा और दृश्य के भ्रम से मुक्ति। दृष्टा और दृश्य के बीच के अंतर को समझना भी अष्टावक्र गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश है। जब हम केवल दृश्य में फंस जाते हैं
तो हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर के शुद्ध साक्षी अर्थात दृष्टा को पहचान लेते हैं, तो हम उस अस्थायी और परिवर्तनशील माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं। यही अनुभव हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर अग्रसर करता है। पूर्णता की प्राप्ति आंतरिक साधना का महत्व। पूर्णता का अनुभव बाहरी उपलब्धियों या वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे आत्मा के ज्ञान में निहित है। अष्टावक्र गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि ध्यान, साधना और आंतरिक निरीक्षण के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। यही आत्मज्ञान हमें यह एहसास कराता है कि हम पहले से ही संपूर्ण हैं और बाहरी परिवर्तनशीलता हमें केवल भ्रमित करती है। आज के युग में संदेश का महत्व। आधुनिक जीवन में जहां भौतिक सुख दुख, प्रतिस्पर्धा और बाहरी उपलब्धियों की चाह ने मन को भ्रमित कर दिया है, अष्टावक्र गीता का संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा आनंद बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के असीम चेतना में निहित है। इस ज्ञान से हम न केवल मानसिक शांति, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अष्टावक्र गीता हमें यह उपदेश देती है कि आत्मा की पहचान, पूर्णता और ब्रह्मांड की एकता के अनुभव से ही सच्ची मुक्ति संभव है। आप और ब्रह्मांड दोनों एक ही चेतना के दो पहलू हैं। जब हम अपने अंदर छिपे शुद्ध साक्षी, दृष्टा को पहचान लेते हैं, तो हमें बाहरी परिवर्तनशीलता, दृश्य का कोई भय नहीं रहता। ध्यान और साधना के माध्यम से हम उस आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं जिससे हमारी संपूर्णता का अनुभव होता है। इस ज्ञान के माध्यम से हम समझते हैं कि जीवन में किसी भी बाहरी उपलब्धि या वस्तु से सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। वास्तविक आनंद तो हमारे अंदर की शुद्ध चेतना में है, जो कभी नष्ट नहीं होती। जब हम इस सत्य को अपनाते हैं, तो हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप अचल, शाश्वत और संपूर्ण का अनुभव होता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का संदेश न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन की दिशा भी प्रदान करता है। व्यक्ति जब अपने अंदर के दृष्टा को पहचान लेता है, तब वह न केवल बाहरी घटनाओं से अप्रभावित हो जाता है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकरूपता का अनुभव भी कर लेता है। यही वह गूढ़ सत्य है जिसे जानकर हम वास्तव में पूर्ण हो जाते हैं। अष्टावक्र गीता के उपदेश, आप और ब्रह्मांड, दृष्टा और दृश्य तथा पूर्णता न केवल दर्शन के क्षेत्र में, बल्कि दैनिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम यह समझते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है, तो हम न केवल अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं, बल्कि बाहरी जगत की अस्थिरता से भी ऊपर उठ जाते हैं। आज के युग में, जहां मानसिक तनाव, असमंजस और बाहरी प्रतिस्पर्धा ने मन को अस्थिर कर दिया है, अष्टावक्र गीता की शिक्षाएं हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान हैं। यह हमें याद दिलाती हैं कि शुद्ध ध्यान, आत्म साक्षात्कार और आंतरिक निरीक्षण से हम स्वयं की संपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। इस अनुभव से हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त करता है, एक ऐसा जीवन जहां बाहरी उपलब्धियां मात्र सजावटी होती हैं और सच्चा आनंद हमारे अंदर ही निहित होता है। इस उपदेश का सार यह है कि जब तक हम अपने अंदर के शुद्ध चेतना, दृष्टा को पहचान नहीं लेते, तब तक हमें बाहरी दृश्य के भ्रम में उलझे रहना ही पड़ेगा। परंतु जब हम अपने अंदर के आत्मज्ञान को जगाते हैं, तो हम पाते हैं कि आप और ब्रह्मांड केवल दो नाम नहीं, बल्कि एक ही अविभाज्य सत्य के दो स्वरूप हैं। यही वह सत्य है जो हमें संपूर्णता, शांति और आनंद की ओर अग्रसर करता है। अष्टावक्र गीता की शिक्षाएं हमें यह संदेश देती हैं कि बाहरी संसार में कोई भी वस्तु या स्थिति हमारे अंदर की शुद्ध चेतना को प्रभावित नहीं कर सकती। जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में स्थिरता और शांति का अनुभव करते हैं। हमारे मन के भ्रम, द्वंद्व और चिंता सभी तब समाप्त हो जाते हैं, जब हम स्वयं को केवल एक साक्षी के रूप में पहचान लेते हैं, जो दृष्टा है, जो कि न तो जन्म लेता है, न ही मरण। यह अंतिम उपदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार को प्राथमिकता दें। बाहरी भौतिकता से अलग हटकर अपने अंदर की अनंत चेतना को पहचानना ही हमें संपूर्णता और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, आनंद और शांति की प्राप्ति का आधार भी है। इस विस्तृत विश्लेषण में हमने अष्टावक्र गीता के उस प्रमुख संदेश को समझने का प्रयास किया है, जिसमें आप और ब्रह्मांड,
दृष्टा और दृश्य तथा पूर्णता की अवधारणाएं निहित हैं। यह ज्ञान हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता, जो कभी बदलती नहीं, हमारे अंदर ही विद्यमान है। बाहरी जगत की परिवर्तनशीलता हमें केवल भ्रमित करती है, परंतु जब हम अपने अंदर की शुद्ध चेतना का अनुभव करते हैं तो हमें संपूर्णता का एहसास होता है। इस ज्ञान के प्रकाश में हर व्यक्ति को स्वयं के अंदर झांककर उस असीम, शाश्वत और पूर्ण सत्य का अनुभव करना चाहिए जो उसे जन्म से ही प्राप्त है। यही वह मार्ग है जो हमें अटल, स्थिर और आनंदमय जीवन की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता हमें यह उपदेश देती है कि सच्ची मुक्ति और आनंद की प्राप्ति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे सत्य को समझने से संभव है। जब हम अपने अंदर छिपे शुद्ध चेतना के प्रकाश को पहचानते हैं, तभी हम आप और ब्रह्मांड के बीच के विभाजन को मिटा सकते हैं और संपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। यही अष्टावक्र गीता का सार और यही आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक संदेश है जितना सदियों पहले था। अष्टावक्र गीता का यह उपदेश आप और ब्रह्मांड, दृष्टा और दृश्य तथा पूर्णता के सिद्धांतों को समझने में सहायक होगा। इस ज्ञान के साथ आप न केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ेंगे, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी शांति, संतुलन और गहन आनंद का अनुभव करेंगे।